अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। तो लेक्चर का ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कीज़ एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़। एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो हम लेक्चर नंबर 7 में भी कवर करके आए हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो एंटिटीज़ के इंस्टेंस होते हैं, लाइक एंटिटीज़ की क्वालिटीज़। तो ये इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स आर डाटा ऑब्जेक्ट्स दैट ईदर आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब एंटिटीज़। ये डाटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं किसको, एंटिटीज़ को फर्दर डिस्क्राइब कौन करते हैं, एट्रीब्यूट्स। आगे हम देखेंगे द कीज़। तो की डेफिनेशन देख लेते हैं। की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स का एक सेट होता है। की दैट कैन बी यूज, जो कि यूज दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई, जो कि यूज़ की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए और एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर एंटिटी को, इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप के एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को एक्सेस और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज़ होता है, की। और की होता क्या है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। आगे हम इसकी टाइप्स देख लेंगे, द मेजर टाइप्स ऑफ कीज़। तो फर्स्ट की हमारे पास क्या है, सुपर की। सेकंड हमारे पास क्या है, कैंडिडेट की। थर्ड है प्राइमरी की। फोर्थ है अल्टरनेट की एंड फिफ्थ है सेकेंडरी की। लास्ट पे है फॉरेन की। तो ये कितनी कीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 कीज़ की कितने टाइप्स हैं, 6। तो फर्स्ट की हम देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, सुपर की। सुपर की क्या होती है, इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करती है यूनिकली एन एंटिटी इंस्टेंस इन द एंटिटी सेट। हमारे पास एक एंटिटी सेट होगा, जैसे कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट हो गया। हम इसकी एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि कैसे इसकी डेफिनेशन है। सुपर की क्या क्या होता है, जैसे हमारे पास एक एंटिटी है, लाइक एम्प्लॉय, लाइक स्टूडेंट एक एंटिटी है। तो स्टूडेंट एक एंटिटी है और इसके आगे इसके हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आता है, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, उसका CNIC और लाइसेंस नंबर। तो इसमें हम देखेंगे कि यूनिक कीज़ कौन से हैं, यूनिक एट्रीब्यूट्स कौन से, यूनिक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया रोल नंबर, ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी और में ना हो, किसी और एट्रीब्यूट में ना हो। लाइक जैसे हमारे पास नेम है, नेम यूनिक एट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि नेम जो होता है, अब किसी का नेम है फातिमा, तो वो किसी और एक लड़की का नेम सिर्फ नहीं होगा, वो बहुत सारी लड़कियों के नेम होते हैं। एड्रेस एक ही जगह का बहुत से लोगों का होता है। तो इसलिए ये जो है, ये होंगे नॉन यूनिक एट्रीब्यूट्स। और हमारे पास यूनिक एट्रीब्यूट्स क्या है, रोल नंबर। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर 1 होता है, दूसरे का 2 होता है, इस टाइप के होते हैं। तो इस स्टूडेंट 1 का रोल नंबर जो होगा वो यूनिक होगा। तो हर स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर होगा और वो यूनिक होगा, उसके जैसा कोई और रोल नंबर नहीं होगा किसी का। और CNIC, एक पर्सन का CNIC सिर्फ एक का ही होता है, किसी और का वैसे सेम नहीं होता। लाइसेंस नंबर भी यूनिक होता है। तो वो तमाम एट्रीब्यूट्स जो यूनिक होंगे वो क्या कहलाएंगे, सुपर की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय के आगे ये एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, उसका नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर। तो इसमें इसके यूनिक एट्रीब्यूट्स में क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो सुपर की क्या होता है, एक से ज़्यादा जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हों, एक उनमें से वन मस्ट एक यूनिक होना ज़रूरी होता है। अगर इसमें एक भी यूनिक ना होता तो ये सुपर की ना होती। बाकी अगर सारे एट्रीब्यूट्स नॉन यूनिक भी हो तो भी सुपर की होगी, सिर्फ एक का यूनिक होना ज़रूरी होता है। तो सुपर की क्या होती है, वन यूनिक एट्रीब्यूट। तो इसमें एक यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए। और सुपर की क्या होता है, सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। इसमें ज़्यादा सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं, यूनिकली एंटिटी इंस्टेंस को पूरे एंटिटी सेट में। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंटिटी सेट दिया हुआ है। हमारे पास क्या है, एंटिटी में स्टूडेंट है, फिर आगे उसका एंटिटी सेट में उसके सारे एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट की देखेंगे हम, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, आर यूनिक नंबर्स आर कैंडिडेट की। तो हमारे पास ऊपर ये जो एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट, इसके आगे जितने भी यूनिक कीज़ हैं, लाइक रोल नंबर, उसका CNIC, उसका लाइसेंस नंबर, तो ये तीनों कीज़ जो हैं ये मिलके क्या बनाती है, एक कैंडिडेट की।
इसमें नॉन यूनिक एट्रीब्यूट शामिल नहीं होंगे, जबकि सुपर की में क्या था, सुपर की में नॉन यूनिक एट्रीब्यूट्स भी थे और एक यूनिक एट्रीब्यूट का होना लाजमी था। और जबकि कैंडिडेट की में क्या होगा, कैंडिडेट की में सारे के सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो यूनिक होना ज़रूरी है। तो तमाम यूनिक जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, कैंडिडेट की। ओके, तो आगे हम देखेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, नोट डुप्लीकेट, इसमें डुप्लीसिटी नहीं होती और इसमें ज़ीरो भी नहीं आता। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एन एंटिटी टाइप में हैव मोर वन कैंडिडेट कीज, एक से ज़्यादा इसके पास कैंडिडेट कीज होती हैं। इन दैट केस द डेटाबेस डिज़ाइनर हैज़ टू डिज़ाइनेट वन ऑफ देम एज प्राइमरी की। जैसे हमारे पास यहाँ पे थी कैंडिडेट कीज़ में हमारे पास ये 3 कीज़ थी, तो इनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी की के तौर पर। तो हम रोल नंबर को जैसे सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ रोल नंबर ही प्राइमरी की होगा, बाकी ये जो है ये प्राइमरी की नहीं होंगे, सिर्फ एक ही होगा, बाकी कैंडिडेट कीज़ होंगे। तो इसमें हम एक की को सिलेक्ट करते हैं एज ए प्राइमरी की। प्राइमरी की टेबल में क्या होती है, सिंगल ओनली या सिंगल प्राइमरी की इन एन एंटिटी टाइप। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एन एंटिटी टाइप इट्स डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स एंड 2 कैंडिडेट कीज़। यहाँ पे कैंडिडेट की एग्जांपल दी हुई एम्प्लॉय है, फिर उसके बाद उसके कितने कैंडिडेट कीज़ हैं हमारे पास, एक तो है उसका आईडी नंबर, सेकंड है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये क्या है, ये कैंडिडेट कीज़ है। कैंडिडेट कीज़ कौन से होते हैं, जो यूनिक हों। तो इनमें यूनिक कीज़ कौन से हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी नंबर। नेम और उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है ये नॉन यूनिक है। नेम किसी और का भी वैसे वाला हो सकता है, सेम नेम और सेम एड्रेस हो सकता है, सेम फ़ोन नंबर हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी नंबर अलग अलग होता है। तो इसको इनमें से अब हम क्या करेंगे, इनमें से हम देखेंगे कि हम प्राइमरी की के तौर पर रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो बाकी जो कीज़ होंगी वो क्या कहलाएंगी, एक हमारे पास प्राइमरी की होगी और बाकी सारी कैंडिडेट कीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्टरनेट कीज़। अल्टरनेट कीज़ क्या होती है, कैंडिडेट कीज़ विच आर नॉट चूजन एज द प्राइमरी की। ऐसी कीज़ जिनको हम प्राइमरी की के तौर पर चूज़ नहीं करते वो क्या कहलाती हैं, अल्टरनेट कीज़। वो वाली कैंडिडेट कीज़ जिनको हम चूज़ नहीं करते एज ए प्राइमरी की, जैसे ऊपर हमारे पास था रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने प्राइमरी की के तौर पर चूज़ कर लिया था, उसके बाद जो हमारे पास कैंडिडेट की बचा वो था आईडी नंबर। तो आईडी नंबर को हम क्या करेंगे, अल्टरनेट की के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। तो अल्टरनेट कीज़ क्या होती हैं, वो वाली कैंडिडेट कीज़ जिनको प्राइमरी की के तौर पर नहीं चूज़ किया जाता, जो बाकी बचती हैं अल्टरनेट कीज़ कहलाती हैं। आगे सेकेंडरी कीज़ देखेंगे। सेकेंडरी कीज़ क्या होती है, नॉन यूनिक एट्रीब्यूट्स, ऐसी कीज़ जिनमें जो नॉन यूनिक होती हैं। लाइक हमारे पास जैसे यहाँ पे एग्जांपल थी स्टूडेंट की, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, CNIC लाइसेंस नंबर। तो हमारे पास इनमें जो यूनिक कीज़ थी वो रोल नंबर था, CNIC था और लाइसेंस नंबर। और यूनिक कीज़ के अलावा जो नॉन यूनिक कीज़ थी, जैसे हमारे पास नेम और एड्रेस हो गया, तो ये क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी कीज़। सेकेंडरी कीज़ वो वाली होती है जो नॉन यूनिक हों, जिनके जैसे और जैसे हम इसके आगे डेफिनेशन दी है, मैनी टाइम वी नीड टू एक्सेस सर्टेन इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी टाइप यूजिंग द वैल्यू ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स अदर देन PK। प्राइमरी की के अलावा जो बाकी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सेकेंडरी की कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर सिर्फ इतना था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आयत गंदी हो।